ओम सद्गमय शांति। तो हमारा सूत्र चलेगा तरप तमक। तरप और तमक की क्या संज्ञा होती है? तो उसमें गै संज्ञा में नदी तरे प्रतिषेध। गै संज्ञा में नदी तर, इस शब्द में गै संज्ञा का प्रतिषेध करना चाहिए। नद्यास्तरो नदी, नदी तरह भाव साधन या करण साधन। तर का मतलब घाट, नदी का घाट या नदी का तरना। कर्ण साधन होगा तो घाट अर्थ होगा, भाव साधन होगा तो तरना। नदी का तरना, नदी का पार करना। भाव साधन होगा तो नद्या कर्म में षष्ठी होगी। और नदी संबंधी घाट षष्ठी इसमें हो जाएगी। समास हो जाएगा नदी और तर का। जैसे जब नदी तरे अप्रतिषेधा, अनर्थ का प्रतिषेधा प्रतिषेधा। नद्यास्तरा नदी तरा। न प्रतिषेध इति प्रतिषेधन क्रिया नया निषिध्यते। अप्रतिषेधा का अर्थ होता है न प्रतिषेधा। भाष्यकारस्तु वस्तुअर्थम व्याचष्टे। अनर्थ का प्रतिषेधा प्रतिषेधा। तात्पर्य अर्थ, वस्तुअर्थ का अर्थ है तात्पर्यार्थ को कह रहे हैं भाष्यकार। गैर कस्मान भवति तरप ग्रहणम, तरप ग्रहणम औपदेशिकम। तरप ग्रहण जो है औपदेशिक है। औपदेशिक से तरपो ग्रहणम न चैषा उपदेश तरप शब्द। गैर संज्ञा क्यों नहीं होती नदी तरफ? त्रि धातु से रिदोरप अप्रत्यय जोड़ेंगे तो तरफ, ये उपदेश में तरफ नहीं है। मानी कैसा है ये? लाक्षणिक। औपदेशिक तर्को ग्रहण से सब उपदेश तरफ शब्द। उपदेश प्रयोजनमस्य तत्प्रभाव है उपदेशिकम। तरफ ग्रहणम मानी तरफ शब्द। औपदेशिकम उपदेश प्रयोजन, उपदेश प्रयोजन वाला है। प्रयोजन का अर्थ है प्रयोजक, उपदेश प्रयोजक अधिकार से ऐसा। उपदेश तरफ शब्द। तो कह रहे कि वक्तव्य में तद नहीं कथम अनुस्मान ग्रस्ते, बिना कहे हम कैसे समझे। यही व्याकरण सर्वेषु सानुबंध ग्रहणेशु रूपम आश्रियते। व्याकरण में सभी सानुबंध ग्रहणों में रूप लिया गया है। 6.4.14 सूत्र पर भी ये बात आई। यत्र से एतद रूपम, जहाँ ये रूप मिलता है तरफ। रूप निर्ग्रह, निर्ग्रह मानी निश्चय शब्द का, रूप का निश्चय नान्तरेण लोकम प्रयोग, लौकिक प्रयोग के बिना होता नहीं। तस्मिन् लोके प्रयोगे सानुबंध का नाम प्रयोगो नास्ति इति कृत्वा द्वितीय प्रयोग उपास्यते। दूसरा प्रयोग पर पहुंचेंगे को असौ उपदेशो नाम। न च एषा त्रि अप, ये स्थिति है। न च ऐसा उपदेश है तरफ शब्द। उपदेश में तो फिर त्रि अप है, न कि तरफ।
साक्षात निर्दिष्ट तर्क नहीं है। सभी सानुबंधक ग्रहणों में रूप लिया गया है। यत्र सेदत रूपम तत्र गै संज्ञा, उपदेश में ही गै संज्ञा होगी। एवं च उपदेशे गै संज्ञा प्रयोगे तो स्थानिवत भावेन सा, वो गै संज्ञा स्थानिवत भाव से होती है। प्रयोग में स्थानिवत भाव एवं च उपदेश से गै संज्ञा, उपदेश में ही गै संज्ञा होती है। प्रयोगे तो स्थानिवत भावेन सा, सा मानी गै संज्ञा। जैसे जैसे कुमारी तरह बोलते हैं ना, तो जो ये तरह है कुमारी तरह में, ये स्थानिक भाव से कैसे कैसे कर रहे हैं यहाँ। तरप को तरप के समान तर को मान रहे हैं, जो तर पै का लोप होने के बाद जो तर है। व्याकरण में सभी सानुबंधक ग्रहणेशु, सानुबंधक का ग्रहण है, अनुबंध युक्ता नाम ग्रहणे, सर्वेषु सानुबंध ग्रहणेशु रूपम आस्यते यत्र अस्य एतद् रूपम, जहाँ इसका ये रूप है। अस्य यत्र अस्य एतद् रूपम तत्र गै संज्ञा, जहाँ इसका ये रूप है वहां गै संज्ञा होती है। उपदेश में ही गै संज्ञा होगी, प्रयोग में तो एक उपदेश है एक प्रयोग है। तो कह रहे हैं रूप का निश्चय शब्द का लौकिक प्रयोग के बिना नहीं होता, और उस लौकिक प्रयोग में सानुबंधकों का प्रयोग नहीं होता। तो दूसरा प्रयोग लेंगे वो है उपदेश। तो उपदेश निश्चय से त्रि अप जो है उपदेश में तरफ शब्द नहीं है। अथवा अस्तु अस्य गै संज्ञा, गै संज्ञा होने दो, को दोष है? गै संज्ञा होने दो, क्या दोष? गादिषु नद्या रसो भवति रसत्वं प्रसज्ये। पूर्व पक्षी कह रहा है कि घादी के परिहृदय नदी को रस होता है, तो नदी को रस होने लगेगा। समानाधिकरणेषु घादिषु इत्येवं तत्, कहते हैं वो जो घैरु कल चेलट भ्रू गोत्र मत अतेषु ज्ञोने का जो रश्वा समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। आतिशायिक स्वार्थिकत्व समानाधिकरण। पटु तरह, पटु प्रथमा समर से तरफ आदि होता है। प्रकृत्या समान विषय, समानाधिकरण प्रकृति के साथ समान विषय वाला होता है। समानाधिकरण से एक देश एक विशेष्यक बोध जनकत्व। समानाधिकरण का अर्थ होता है एक विशेष्य है जिन दोनों में, एक एक विशेष्यक बोध जनकत्व। ये नद्यास्तर है, यहाँ तो समानाधिकरण नहीं है। यदा तरी सैव नदी सैव तरह तदा प्राप्नोति, वही नदी है वही तरह है। तीर्यते इति तरह तस्या नया विशेष्यते, नद्या विशेष्यते। तो कहते स्त्रीलिंगेषु घादिषु इत्येवं तत्, स्त्रीलिंग घादी होने चाहिए, तो तरह शब्द पुल्लिंग है। अवश्यम चेतदेव विजयम, ये बात अवश्य इसी रूप में जाननी चाहिए, स्त्रीलिंग घादी होने चाहिए। समानाधिकरणेषु घादिषु इतना ही कहें और स्त्रीलिंग साथ में ना रखें तो ये प्रसज्जेत महिषी रूपम यु, समानाधिकरण तो है यहाँ, तो स्त्रीलिंग नहीं है। ब्राह्मणी रूपम यु, महिषी रूपम यु, ब्राह्मणी रूपम यु, ये समानाधिकरण गादी तो है पर स्त्रीलिंग नहीं। यहाँ भी रस होने लगेगा जो कि नहीं चाहिए। महिषी रूपम यु का इव शब्दों भिन्न क्रम, तेन अर्थ महिषी यम आकृति,
महिषी इव इयम आकृति, रूप मानी आकृति। वैसा प्रदीप ने लिखा है, महिषी इव इयम आकृति, ये तो भैंस जैसी आकृति है। महिषी का फिर राज रानी भी होता है। ब्राह्मणी इव इयम आकृति, शुभ सुबह समास करके रस होने लगेगा। अप्रत्ययो, तरप तमप अप्रत्यय हो जाएंगे। गै संज्ञा तो तत्साचर्य रूप आदि भी अप्रत्यय से अभिग्रहण से। उपमान गर्भ समास का ये विग्रह वाक्य है, समास नहीं है। महिषी रूपम ब्राह्मणी रूपम, समस्त पद नहीं है ये। ननुदम असमस्तम समस्तम वा, उद्योत ने विचार किया कि ये असमस्त पद है, महिषी रूपम भी या समस्त है, नाद्य उत्तर पदाधिकारात रूप शब्द से अतथात्वाद अप्राप्ते, उत्तर पद का अधिकार है, रूप शब्द वैसा है नहीं, तो इसलिए प्राप्ति नहीं है। किंच रूप शब्देन आकृति विधानात, रूप शब्द है आकृतिवाचक, या कस्य आकृति महिषी इति का साकांक्षम स्यात्, न अंत्या, अंत भी नहीं है, समस्त भी नहीं कह सकते, असमस्त भी नहीं कह सकते और समस्त भी नहीं कह सकते। असमस्त क्यों नहीं कह सकते? कहते हैं उत्तर पद का अधिकार होने से रूप शब्द से अतः, उत्तर पद में नहीं है रूप, उत्तर पद समास में रूढ़ होता है। ऐसे बाद में पढ़े हुए को मात्र को उत्तर पद नहीं कहते, पश्चात पठित मात्र से उत्तर पद नहीं होता। उत्तर पद अधिकारा रूप शब्द से तथात्वाद अप्राप्ते, रूप शब्देन आकृति अभिधानात, रूप शब्द आकृति का वाचक है। कस्य आकृति रिव महिषी, किसकी आकृति के समान? महिषी है, साकांक्षम स्यात्। यदि हम रूप शब्द से आकृति का कथन करेंगे तो ये कस्य आकृति रिव, किसकी आकृति के समान महिषी है, आकांक्षा हो जाएगी, साकांक्ष हो जाएगा, साकांक्षा में समर्थन होती। और न अंत्य, समास भी नहीं है ये। षष्ठी तत्पुरुषे वैयधिकरणात् ह्रस्व प्राप्ति, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो वैयधिकरण होने से रस नहीं पाएगा, और विशेषण समास करेंगे तो पूर्व निपात वैपरीत्य आपत्ति, पूर्व निपात होने लगेगा इसका रूप का, क्योंकि समानाधिकरण में तो विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है। षष्ठी समास करेंगे तो वैयधिकरण हो जाएगा, तो सूत्र की प्राप्ति नहीं, और विशेषण समास में पूर्व निपात का वैपरीत्य प्राप्त होगा। तस्मात् उपमान गर्भ समास से विग्रह वाक्य विदम सच समासो लोकमानानि सामान्य वचन इत्यनेन, रूप शब्द से उपमेय वाचकत्व भी साधारण धर्म वाचकत्व, इसलिए उपमान गर्भ जो समास है उसका विग्रह वाक्य है ये। उपमान गर्भ समास का विग्रह वाक्य है, और वो समास सच समासो न उपमानानि सामान्य वचन, उपमानानि सामान्य वचन से नहीं हो रहा है। रूप शब्द से उपमेय वाचकत्व भी साधारण धर्म वाचकत्व, साधारण धर्म का वाचक है। साधारण धर्मो यत्र भी, क्या है ये साधारण धर्म? साधारण धर्म विसम विसंस्थूलत्व, विसंस्थूलत्व, विक्षुब्ध, अस्थिर, असम, उसको कहते हैं विसंस्थूल, विसंस्थूलत्व। नापि उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोग से भी समास नहीं हो रहा है, शुभ शुभा से समास हो रहा है यहाँ। नो उपमाना सामान्य वचनी से भी नहीं है, उपमितम व्याघ्रादि से भी नहीं है,
शुभ सुबह समास है। कुलदीप ने कहा ना शुभ सुबह से। बहुगण वतुड़ती संख्या सूत्र है ये। अच्छा सा सूत्र है, लंबा सा। कहते हैं बहुगण वतुड़ती संख्या में संख्या संज्ञान संख्या ग्रहणम संख्या संप्रत्यार्थम। संख्या संज्ञा में संख्या ग्रहण करना चाहिए संख्या संप्रत्यय के लिए। संख्या संज्ञा में संख्या ग्रहण करना चाहिए बहुगण वतुडतया संख्या संज्ञा भवन्ति संख्या च। संख्या ग्रहण करना चाहिए मतलब संख्या की भी संख्या संज्ञा होती है। एकः द्वौ बहवः त्रीणि चत्वारि पंच, ये सब भी संख्या संज्ञक होते हैं। पूछेंगे कि क्यों, क्या प्रयोजन है? संख्या संप्रत्यार्थम एकाधिकाय संख्या या संख्या प्रदेश संख्या इतने संप्रत्योत स्यात्। एक द्वि त्रि इत्यादि जो है ना संख्या प्रदेशों में संख्याति से दंताय कन इत्यादि प्रदेश संख्यिक वचनात् से विपसम संख्या क्रियाभ्यवर्ति गण कित्व संख्या विधार्थी धा। ये जो संख्या प्रदेश है वहां पर संख्या ये संप्रत्यय हो जाए एक द्वित्री इत्यादि का भी। ननु एक आदि का संख्या लोगे संख्या इति प्रतीता प्रसिद्ध है। एक दो जो एक एकादि का संख्या लोके संख्या इति प्रतीता तेन अस्या संख्या प्रदेश संख्या संप्रत्यो भविष्यति। तो जो है इसका भी संख्या प्रदेशों में संख्या संप्रत्यय हो जाएगा। तेन अस्याः अस्या माने संख्या संख्या प्रदेश संख्या संप्रत्यय भविष्यति। एक एक एकाधिकाय संख्याय अस्या माने एकाधिकाय संख्याय। तेन अस्याः अस्याः इसका किसका एकाधिकाय संख्याय संख्या प्रदेश संख्या संप्रत्यय भविष्यति। एकाधिकाय संख्याय तो कहते हैं वही कर्तव्य फिर भी करना पड़ेगा। इतथा ही असंप्रत्यो कृत्रिमत्वाद इथा लोके अक्रियमाणे संख्या ग्रहणे एकाधिकाय संख्या संख्या इति संप्रत्यो न स्यात्। यदि संख्या ग्रहण नहीं करेंगे तो एकादि का संख्या का संख्या ये संप्रत्यय नहीं हो पाएगा। संख्या ऐसा बोध नहीं हो पाएगा। अक्रियमाणे संख्या ग्रहणे एकाधिकाय संख्या संख्या इति संप्रत्यो न स्यात्। इन कारण अकृत्रिमत्वात् बहुगण वतुडति तो कृत्रिम संज्ञा है और कृत्रिमा कृत्रिमा कृत्रिमे कार्य संप्रत्यो भवति। कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों उपस्थित हो जाएं तो फिर कृत्रिम में ही कार्य होता है। यथा लोके तथा गोपाल का मान है कटज का मान है ऐसा कोई कहे तो यत्र से संज्ञा यत्र यस्य एता संज्ञा भवति जिसकी ये संज्ञा होती है ना गोपालक नाम नाम रख दिया गोपालक स आनीयते न यो गाह पालयति युवा कटे जाते। गोपालक नाम का कोई व्यक्ति रहता हो गुरुकुल में तो कोई कहे गोपाल को बुलाओ ना एक बार। बाहर का व्यक्ति आकर के पूछे तो हम सतवीर जी को नहीं बुलाएंगे, गोपालक नाम वाले व्यक्ति को बुलाएंगे। न यो गाह पालयती योगा कटे जाता। कटज का मान है कटजक एक नाम है किसी का और कटे जाता कटजक होता है चटाई के ऊपर कोई कीड़ा आदि पैदा हो गया उसको नहीं लाएंगे।
ऐसे कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं यदि तरी, यहाँ पर यदि तरी कृत्रिमा कृत्रिम, इसमें आपत्ति दिखा रहा है। जैसे पूर्व पक्षी ने ये बात कही अपनी कि कृत्रिमा कृत्रिमयो तथा ये संप्रत्यो अकृत्रिमत्वाद यथा लोके। तो सिद्धांति कहता है यदि तरी कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे संप्रत्यो भवति नदी पौर्णमास्यात् ग्राहिणी व्य जो सूत्र है, अत्रापि प्रसज्येत, यहाँ भी नदी शब्द से कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण होगा। कृत्रिम जो नदी संज्ञा है यू स्त्राख्यो नदी, उसी का ग्रहण होगा। नदी स्वरूप परक है सिद्धांत पक्ष में। यहाँ पर सिद्धांत पक्ष में नदी स्वरूप परक है। उपनदम उपनदी टच विकल्प होता है। तो यहाँ पर यू स्त्राख्यो नदी का संज्ञा विधान किया है। स्वरूप का प्राप्त नहीं होगा, उसका ग्रहण प्राप्त होगा। तो कहते पौर्णमास्या, वहां पर जो है नदी पौर्णमास, पौर्णमासी और आग्रायणी दो शब्द ग्रहण किए हैं, इसलिए उसका नहीं होगा युष्टाख्य नदी का। यदि होता तो इसका ग्रहण क्यों करते, बस नदी से टच विकल्प से होता है ऐसा ही कह देते। नदी जो है पौर्णमासी भी नदी हो जाता है, आग्रायणी भी नदी हो जाता है। पौर्णमासी आग्रायणी ग्रहण सामर्थ्या न भविष्यति, कहते पौर्णमासी और आग्रायणी ग्रहण सामर्थ्य से नहीं होगा। पूर्णमासी और आग्रायणी ग्रहण सामर्थ्य से नहीं होगा। तो कह रहे तद विशेषेभ्य स्तरी प्राप्त होती, टच उसके विशेष वाचियों से टच पाएगा। गंगा यमुना आदि, तद विशेषवाची मानी नदी विशेषवाची। प्रासंगिक की शंका है ये, प्रसंग वश उठा दी। कहते अत्रापि आचार्य पृथ्वी जापयति तद विशेषेभ्यो न भवति यदयं विपाट शब्दम शरत प्रभृतिषु पठ। शरत प्रभृति गण में 54107 उसमें विपाट शब्द पड़ा है। तो यदि तद विशेषवाचियों से होता तो उसी से हो जाता। तो हाँ, नदी पौर्णमास्या ग्रहणी भी है, शरत प्रवृत्ति में विपाट क्यों पढ़ते हैं। तीसरा इतरी प्राप्नोति नदी भिश्च, सिद्धांत में नदीवाची का ग्रहण है। तो कहते इतरी प्राप्नोति 2:1:19 नंबर सूत्र है। द्वियमुनम द्विनदम पंचगंगम सप्त गोदावरम, समास होता है यहाँ पर नदी वाची, नदीवाचियों के साथ। जैसे यमुना नदी, नदीवाची यमुना है और गंगा है, गोदावरी है। नदी से भी हो रहा है, नदीवाची लिए गए, नदी को कहने वाले जो शब्द है ना, बहुवचन निर्देशा न भविष्यति, कहते हैं नदी भी बहुवचन निर्देश किया है ना। बहुवचन की क्या जरूरत थी, यदि नदी, ये सब जिज्ञासु जो, जिसने ये कहा था ना कि कृत्रिम का ही ग्रहण होता है, वो उत्तर देता जा रहा है। और ये सिद्धांती जो है वो आक्षेप कर रहा है। सिद्धांती तो प्रश्न उठा रहा है, वो उत्तर देता जा रहा है। द्वियमनम दीनदम पंचगंगम सप्त गोदावरम है। ही तरी प्राप्नोति नदी विश्च,
बहुवचन निर्देशात् न भविष्यति, बहुवचन निर्देश से नहीं होगा। स्वरूप विधि स्तरी प्राप्त होती, स्वरूप विधि पाएगी, बहुवचन निर्देशादेव न भविष्यति। एवं न चेदम अकृतम भवति कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे संप्रत्या न च कश्चित दोषो भवति। ये भी व्यर्थ नहीं होता, अकृतम भवति न च इदम अकृतम भवति व्यर्थम भवति, ये भी व्यर्थ नहीं होता। कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे कार्य संप्रत्या न च कश्चित दोषो भवति, और कोई दोष भी नहीं आता। ठीक है। ये 5 प्रसंग इन्होंने, 4 है 5 है, 4 प्रसंग उपस्थित किए इन्होंने सिद्धांति ने। यदि कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे संप्रत्यो भवति ऐसा यदि कहते हो तो नदी पूर्णमासा ग्राहिणी व्या में कृत्रिम नदी का ग्रहण पाएगा, जबकि नदी स्वरूप परक है यहाँ है। तो उत्तर दे दिया, पूर्णमासी आग्राहिणी शब्द सामर्थ्य से यहाँ स्वरूप वो संज्ञा संज्ञा का ग्रहण नहीं होगा। फिर ये प्रासंगिक एक संख्या उठाई, तद विशेषे स्तरी प्राप्त होती, तज विकल्प गंगा यमुना। तो कहते हैं आचार्य प्रवृत्ति जापे तद विशेषेभ्यो न भवती यदि विपाठ शब्दम शरत प्रवृत्तिषु। फिर बोले ही तरी प्राप्त होती। अच्छा, तो यहाँ नदी भिष्ट सूत्र में ये समास प्राप्त होगा। सिद्धांत में नदीवाची का ग्रहण है, नदी भिष्ट नदीवाचियों का ग्रहण है। तो कह रहे बहुवचन निर्देशा न भविष्यति। नहीं तो बहुवचन क्यों पढ़ते, आण मध्या की तरह एक वचन से ही निर्देश करते। स्वरूप विधि स्तरी प्राप्त होती, बहुवचन निर्देशादेव न भविष्यति, स्वरूप विधि भी नहीं हो सकती। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा उत्तरार्थम च संख्या ग्रहणम कर्तव्य, उत्तरार्थ भी संख्या ग्रहण करना चाहिए है। शांता षट सकार नकारांताया संख्याया षट संज्ञा यथा स्यात् ईमाभूत, यहाँ ना हो। उत्तरार्थम से संख्या ग्रहणम कर्तव्यम, स्नांता षट जो सूत्र है ना, सकार नकारांताया संख्याया षट संज्ञा यथा स्यात् ईमाभूत पामाना विप्रुषा इति। पामाना विप्रुषा यहाँ पर ना हो, क्या ना हो, शकार नकारांताया संख्या षट संज्ञा यथा स्यात् ईमाभूत पामाना विप्रुषा। पामन और विप्रुष शब्द है स्नांता षट सूत्र में समान कर, सामान्य रूप से शकारान नकारांत शब्दों की षट संज्ञा होने लगेगी, पामन शब्द की होने लगेगी, विप्रुष शब्द की होने लगेगी। संख्या की अनुवृत्ति ले जाएंगे तो स्नांता संख्या ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये अर्थेन तावन अर्थ, तो 2 प्रयोजन दिए। तो इस सूत्र बहुगुण वतुवृत्ति संख्या के लिए भी संख्या ग्रहण करना चाहिए और उत्तरार्थ भी। अब सिद्धांति आएगा, वो कहेगा कि ईहार्थेन तावन नार्था संख्या ग्रहणे, ईहार्थो यस्य सामान्य विशेष स्वभाव न पुनरुक्तम, ईहार्थेन तावन नार्था संख्या ग्रहणे। यहाँ के लिए तो संख्या ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। ईहार्थ माने बहुगुण वतुवृत्ति सूत्र में तो आवश्यकता है नहीं। नौचोक्तमित्यर्थ यह संप्रत्यो अकृत्रिमत्वाद यथा लोके। तो सिद्धांति कह रहा है नैष दोषाच अर्थात प्रकरणात् वा लोके कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे संप्रत्यो भवति, किसी प्रयोजन के कारण या प्रकरण के कारण। अर्थ का अर्थ है यहाँ प्रयोजन के कारण या प्रकरण के कारण लोक में कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे कार्य संप्रत्यो होती। अर्थो वा अस्य एवं संजकेन भवति प्रकृतम वा तत्र भवति, इदम एवं संजकेन कर्तव्यम है। अर्थवश या प्रकरणवश ऐसे कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे संप्रत्यो भवति, अर्थोवश एवं संजकेन भवति,
या तो प्रयोजन होता है इस प्रकार का, या वहां प्रसंग वैसा होता है। आतश्च अर्थात प्रकरणाद व अंगिमान ग्रामम पांसुर पादम अप्रकरणज्यम आगतम ब्रवीतु। कोई आकर खड़ा हो जाए, कोई ग्राम्य व्यक्ति, पैरों में धूल लगी हुई है, ऐसे जब वो चलते हैं ना, खेतों में काम करते हैं या गाय आदि चराते हैं, तो पांसुर पाद हो जाते हैं। ग्राम्यम पांसुर पादम अप्रकरणज्यम, ना प्रकरण आदि को जानता है वो, और उसको बोलो ये बात, अरे भाई उसको गोपालक को लाना, तो वो सीधा वहीं जाएगा। कटज का मान है उभय गतिस्तस्य भवति, साधियो व इष्टि हस्तम गमिष्यति। दोनों ही बात हो सकती है। नाम वाले के पास भी जा सकता है गोपालक जिसका नाम है, या साधी होगा। ज्यादा तो संभावना यही है कि यष्टि हस्तम गमिष्यति, यष्टि है हाथ में जिसके, उसके पास जाएगा। गाय चराने वाले हाथ में लाठी रखते हैं, तो यष्टि हस्तम गमिष्यति बहुब्री समास। यष्टि है हाथ में जिसके, उसके पास जाएगा, है ना। हाँ जी। अर्थात प्रकरणाद वा सामर्थ्यात, अर्थ का अर्थ नागेश ने सामर्थ्य दिया। अर्थात प्रकरणाद वा सामर्थ्य से, यस्य वाक्यस्य अर्थ अध्यापन आदि रूपम प्रयोजनम एवं संजिकेन भवति, तत्र अस्य एव सामर्थ्य। कहते हैं सामर्थ्य से ऐसा होता है या प्रकरण से ऐसा होता है। जैसे कोई पढ़ाने आदि का काम है, अस्य वाक्यस्य अर्थ अर्थो वास्य, अर्थो वा अस्य एवं संजिकेन भवति। इसका वाक्य, इस वाक्य का अर्थ यह है कि अध्यापन आदि रूपम प्रयोजनम एवं संजिकेन भवति। अध्यापन आदि रूप जो प्रयोजन है वो इस तरह से ही पूरा होगा। तत्र अस्यैव सामर्थ्यम प्रकृतम व इदम एवं संजिकेन कर्तव्यम तत्र प्रयोजनम प्रकृतम। इस प्रकार इदम एवं संजिकेन कर्तव्यम तत्र प्रयोजनम प्रकृतम बुद्धिस्थम भवति संज्ञाया बुद्धिस्तत्वात्। तो इस तरह से इदम अन्येषां भी पदार्थ नियम का नाम उपलक्षणम। पदार्थ नियामक बहुत सारे होते हैं ना, संयोगो विप्रयोग से, उनका भी उपलक्षण है ये। 14 पदार्थ नियामक 14 होते हैं। अब आगे कह रहे हैं साधियो अष्टव्यस्तम गमिष्यति। साधीय शब्द जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। यष्टि अस्तम गमिष्यति तद विषय एवं तात्पर्य ग्रहिष्यति, तद विषय तात्पर्य ग्रहण करेगा। सम्यक अर्थ में साधी। यत्रैव तर्हि अर्थात प्रकरणाद वालों के, पूर्व पक्षी कह रहा है यथैव तर्हि अर्थात प्रकरणाद वालों के कृत्रिमा कृत्रिमा कृत्रिमे संप्रत्य होती एवं यहाँ भी प्राप्त होती। ऐसे ही यहाँ भी पाएगा लोक में, जैसे यहाँ भी माने व्याकरण में भी पाएगा। जानाति असौ बहुवादी नाम एवं संजय कृता। अध्येता, असौ माने अध्येता, ये अध्येता जानता है कि बहुवादी की ये संजय की है। बहुगण व तुटति। तो यहाँ पर 1 2 3 3 बातें, यहाँ पर 4 बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? न यथा लोके तथा व्याकरणे उभय गति पुनरीभवति। लोक में जैसा है वैसा यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो उभय गति होती है। न यथा लोके तथा व्याकरणे उभय गति पुनरीभवति। दोनों गति होगी तो फिर क्या जरूरत है। सिद्धांति कह रहा है कि संख्या ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। संख्या शब्द कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों संज्ञाओं का ग्रहण हो जाएगा। अन्यत्रापि नावश्यम ये है। अन्यत्र भी केवल इसी बात, व्याकरण में केवल यही एक सूत्र ऐसी नहीं, अन्यत्र भी ऐसा होता है। जैसे कर्तुरिव समम कर्म सूत्र है, कृत्रिम कर्म संज्ञा ली गई।
कर्म प्रदेशेषु च उभयगतिर्भवति। कर्म शब्द जहाँ जहाँ आया है उभयगति होती है। कर्मणि द्वितीया में कृत्रिम कर्म का ग्रहण है, कर्तृकर्म व्यतिहारे में अकृत्रिम का ग्रहण है। कर्म व्यतिहारे मानी क्रिया व्यतिहारे। तथा साधक तमम करणम, ये कृत्रिम संज्ञा है। कर्ण प्रदेशों में उभयगति होती है। कर्तृकर्ण तृतीया में कृत्रिम का ग्रहण है। और शब्द वैर कलह प्रकरण मेघे व्याकरणे सूत्र में कर्ण शब्द से अकृत्रिम का ग्रहण है। तथा आधारो अधिकरण में कृत्रिमा अधिकरण संज्ञा है। अधिकरण प्रदेशेषु उभयगति भवति। जैसे सप्तम अधिकरण में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा ली गई है। विप्रसिद्धम चान अधिकरणवाची दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है, वहां पर अधिकरण शब्द का अकृत्रिम अर्थ लिया है, द्रव्य अर्थ लिया है। विप्रसिद्धम अनधिकरणवाची अद्रव्यवाची ऐसा अर्थ। तो एक तो ये इन कह दी। दूसरी बात कहता है अथवा नेदम संज्ञाकरणम, ये तो अतिदेश सूत्र है। बहुगण वतुडति संख्यावत भवन्ति। जैसे अब्रह्मदत्त को हम ब्रह्मदत्त कह देते हैं तो ब्रह्मदत्त वत होता है। अब्रह्मदत्तम आयाम तम ब्रह्मदत्त इत्याह कश्चित गम्यते। ऐसे ही यहाँ पर बहुगण वतुडति प्रत्यांत शब्द संख्या होते हैं, मानी संख्यावत होते हैं। संख्यावत होते हैं, तद्वत अतिदेश है ये। तरी वति निर्देशा कर्तव्य, तो क्या ये वति निर्देश यहाँ पर करना चाहिए? नहीं, अंतरेण वतिम अतिदेशो गम्यते। ये बिना वति के अतिदेश गम्यमान नहीं होगा। नहीं, अंतरेण वतिम अतिदेशो गम्यते। अंतरेणापि वतिम अतिदेशो गम्यते, बिना वति के भी अतिदेश तो गम्यमान होता है। तद्यथा इस वदिति गम्यते, असंख्या को संख्या कह रहे हैं तो संख्यावत अर्थ निकलेगा। मतलब ये इन्होंने कहा कि वति निर्देश करना पड़ेगा, बोले नहीं करना पड़ेगा। तो बोले कैसे नहीं करना पड़ेगा, बिना वति के वति अर्थ कैसे जाना जाएगा? बोले चला जाना जाता है। तो दूसरा समाधान दे दिया सिद्धांति ने संख्या ग्रहण न करने के विषय में। ई अर्थम पर बात चल रही है। तीसरा समाधान दे रहा है, अथवा यदि हम संख्यादि सदंतायकन सूत्र में ती और शत का प्रतिषेध कर रहे हैं, तो बहुगण वतु डति है ना, इसमें तो ती और शत वाली कोई है नहीं। कथन कृत्वा ज्ञापकम नम से यमस्ति डति न, क्या कथन कृत्वा ज्ञापकम नहीं कृत्रिमा त्यंता शदंता व संख्या अस्ति। ती अंत वाली या शद अंत वाली कोई संख्या है ही नहीं कृत्रिम। कृत्रिम कृत्रिम जो बहुगण वतु डति है ना, बहु शब्द वतु शब्द गण शब्द डति शब्द, इनमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो ती अंत वाला हो और डति अंत वाला हो। तो वो कहता है कि यह है तो सही डति, तो नहीं है और ती अंत वाला भी नहीं है। बोले डति नहीं है क्या? बोले नहीं है। अर्थवत ग्रहण नानर्थ कैसे? अर्थवता ती शब्द से ग्रहणम न च डतेश ती शब्दो अर्थ। ती है वो अर्थवान नहीं है, अति अर्थवान है। पूरा अति जो है वो सार्थक है, उसका ती तो निरर्थक है। चौथा समाधान, अथवा महती एम संज्ञा क्रिया आदि गया चापी संख्या थे। एक दो तीन चार पांच से भी संख्यान गणना की जाती है। संख्या होती है संख्याएते अनया सा संख्या, जिसके द्वारा गणना की जाती है वो संख्या होती है। तो ये ई हार्थ चार उत्तर दे दिए, तीन या चार उत्तर दे दिए।
तो ये क्या कह रहे हैं? चार समाधान दे दिए। लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम, लघ्वर्थम संज्ञाकरण, लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम, तत्र मैत्या संज्ञा करणे तत् प्रयोजनम अनवर्थ संज्ञा यथा विज्ञेय। अनवर्थ संज्ञा जानी जाए संख्यान करणी भूता संख्या संज्ञा। संख्या का अर्थ हो गया संख्यान, जो संख्यान करने वाले हैं ना। परु परेतु क्या करना आगे स्नेह का यहाँ पर संख्या तो वो होती है जिससे लघु न हो रही है, तो मैथी संज्ञा, मैथी संज्ञा का प्रयोजन अनवर्थ संज्ञा। परस्पर साचर्यात् संख्या व्यापक अर्थवाचिनो रे बहुगणयोर ग्रहणम न तो संग वैपुल्य, संग और वैपुल्यवाचियों का नहीं। परस्पर साचर्यात् संख्या व्यापक अर्थवाचिनो रे ग्रहणम। परस्पर साचर्य क्या है? बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति परस्पर साचर्यात् संख्या व्यापकार्थवाचिनो रे बहुगणयोर ग्रहण। संख्या व्यापक अर्थवाची न, संख्या के जो व्यापक अर्थवाची हैं उन्हीं का बहुगण का ग्रहण, न कि संग वैपुल्यवाची व्यर्थान्वर्थ संज्ञा। तस्मात् प्रदेशेषु लोक प्रसिद्ध केवल योगार्थस्यापि ग्रहणार्थम महति संजय की भाष्या से। प्रदेशों में लोक प्रसिद्ध जो केवल योगार्थस्यापि ग्रहणार्थम, केवल यौगिकार्थस्यापि ग्रहणार्थम महति संजय। संख्या व्यापक अर्थवाची मोरे बहुगुण्य। परस्पर साचर्य से संख्या व्यापक अर्थवाचिनो रे बहुगुण। संख्या के व्यापक जो बहुगुण है, संख्या व्याप्य है, जहां जहां संख्या वहां वहां बहुगुण। न तो संग वैपुल्यवाची में संख्या व्यापक षष्ठी समास करें तो संख्या व्याप्य होगी, और व्याप्य होगी तो संख्या के व्यापक जो अर्थवाची बहुगुण शब्द है व्यापक, वो संख्या व्याप्य होगी तो जहां जहां संख्या वहां वहां बहुगुण। संग वैपुल्य व्यर्थान्वर्थ संज्ञा। तस्मात् प्रदेशेषु लोक प्रसिद्ध केवल योगार्थस्य अभिग्रहणार्थम महति संज्ञा। नहीं पता नहीं क्या कह दिया, संख्या व्यापक अर्थवाचिन और एक बहुगण और ग्रहणम न तो संग वैपुल्य वचनयोरिति। उत्तरार्धेन चापी नार्थ है, यहाँ से उत्तरार्थ खंडन कर रहे हैं संख्या ग्रहण का। एक तो ये उत्तर दे रहे इदम प्रकृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, ये जो संख्या है ना बहुगुण संख्या,
इसी को आगे अनुवृत्ति ले जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो संज्ञा अर्थ वाला है, और आगे तो संजी विशेषणेन अर्थ, संजी को विशेषित करने के लिए ना। षणांता षट है, षणांता संख्या षट संजी का बोलते, षट तो संज्ञा है अगले वाले सूत्र में, और संजी को विशेषित कर रहे हैं षणांता के द्वारा। संजी विशेषणार्थीन, संजी को विशेषित करने के लिए संजी विशेषणार्थ, सकारांता नकारांता संख्या षट भवती। तो संजी को विशेषित करने के लिए संजी विशेषणेन अर्थ न च अन्यार्थम, और तर्क देता है वो पूर्व पक्षी कि अन्य के लिए जो ऊपर हो तो अन्य के लिए नहीं होता आगे। न च अन्यार्थम प्रकृतम अन्यार्थम भवति, और दूसरा न खलोपि अन्यतरत प्रकृतम अनुवर्तनाद अन्यत भवति, ऊपर तो कुछ और है और आगे अनुवर्तन से कुछ और हो जाए। नहीं गोधा सर्पंती सर्पणाद भवति, जो गोधा नाम का जो जीव है वो सरकने से सर्प थोड़ी हो जाएगा। वहां तो गोदा है 10 मीटर दूर, और यहाँ सरक करके हमारे नजदीक आ गया, सरकता सरकता तो सर्प हो जाए, ऐसा नहीं होता। अनुवर्त नहीं अन्यत प्रकृतम अनुवर्तनाद अन्यत भवति, नहीं गोदा सर्पंती सर्पणाद भवति। तो भाष्य संजी विशेषणार्थ, संजी क्या है? षट संज्ञा का संजी, उससे षट संज्ञा का जो संजी है वो विशेषित किया जा रहा है। षट संज्ञा का संजी क्या है? संख्या। स्व इतर व्यावृत्ततया प्रतिपाद्यते, ये अपने से भिन्न व्यावृत्ततया प्रतिपाद्यते। षट संज्ञा का जो संजी है उसको विशेष्यते, उसको षट संज्ञा के संजी को स्व इतर व्यावृत्ततया प्रतिपाद्यते, ये न खलोपि अन्यत् प्रकृतम अनुवर्तनाद अन्यत् भवति। तो इन तर्कों का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। यत्तावदुच्यते भवता, जो आप ये कह रहे हो ना, नैवा अन्यार्थम प्रकृतम अन्यार्थम भवति, अन्यार्थम प्रकृतम अन्यार्थम भवति, तद्यथा शाल्यर्थम कुल्या प्रणीयन्ते। शाली के लिए नदियां बनाई, नहरें बनाई जाती हैं। ताभ्य से पानीयम पीयते उपस्पृश्यते च शालाश्च भाव्यन्ते। शाली के लिए बनाई तो शाली भी पैदा कर लिए जाते हैं, और पानी भी पी लिया जाता है, और स्नान भी कर लिया जाता है। पानीयम पीयते उपस्पृश्यते को स्नान करने के लिए कहेंगे। पानीयम पीयते आचमन आदि शब्द से तो फिर स्नान भी हो जाएगा। अन्यार्थम प्रकृतम अन्यार्थम भवति, और ये भी है एक जो अन्यार्थ प्रकृत अन्यार्थ हो जाता है, जैसे शाल्यर्थम नहीं, ये तो बात हो गई। अन्यार्थम प्रकृतम अन्यार्थम भवति, फिर आ कहते हैं यद्यपि, और जो आप ये कह रहे हो ना, न खलु अन्यत् प्रकृतम अनुवर्तनात् अन्यत् भवति, नहीं गोदा सर्पन्ति सर्पणात् भवति भवेत् द्रव्येषु एतदेवं स्यात्। द्रव्यों में तो ऐसा हो सकता है। शब्दस्तु खलु येन येन विशेषणेन अभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेष को भवति, जिस जिस विशेषण के साथ युक्त होता जाता है उसका विशेषक हो जाएगा। येन येन विशेषेण अभिसंबध्यते, विशेष माने परिच्छेद्य, विशेष्यते इति विशेषः परिच्छेद्यम, तस्य तस्य विशेष को भवति परिच्छेद को भवति। जिस जिस परिच्छेद के साथ संबद्ध होता है उसका विशेषक हो जाता है। अथवा ये तीसरा, ये दूसरा
दूसरा दूसरा समाधान दे रहे, एक तो वो दे दिया था, उत्तरार्थ अभी नार्थ संज्ञाकरणेन इदम प्रकृतम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, एक समाधान। उसमें दो आपत्तियां दी थी, दोनों का समाधान कर दिया। इदम प्रकृतम अनुवर्तिष्यते, ये ही आगे ले जाएंगे संख्या, इसमें दो आपत्तियां दी थी, उन दोनों का समाधान कर दिया। अब दूसरा समाधान, अथवा सापेक्ष निर्देश क्रियते, अयम मानी ये जो श्नांता निर्देश है ना, सापेक्ष न च अन्यत किंचित अपेक्षम अस्ति, और तो अपेक्षा क्या करेंगे, अब संख्या ही अपेक्षा की जा सकती है, संख्या में अपेक्षिष्यामहे। हम्म। तो इस तरह से हो गया। ओम शांति शांति शांति।